कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ईजी भी है। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से पोर्शन हमको पढ़ने हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ना 3 ही चीजें हैं। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एक पढ़ना पड़ेगा आपको सेक्शन फॉर्मूला, फिर एक पढ़ना पड़ेगा आपको सेंट्रोइड फॉर्मूला, या फिर उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं, यानी कि मिड पॉइंट उसमें से निकालने हैं। तीनों ही बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करेंगे पहले डिस्टेंस से, फिर सेक्शन पढ़ेंगे, फिर अपने क्लास को एंड करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ में। तो समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे समझेंगे। देखो ऐसे समझो इसको कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ना, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। दिस इज द लाइन सेगमेंट। हमने इसका नाम रख दिया ए और बी। हमने क्या नाम रख दिया इसका, ए और बी। अब इस लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पर ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, ठीक है। बी के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो x2 y2 नाम रख लिया हमने, x2 y2, है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कोऑर्डिनेट मतलब x2 y2 हो गए बी के, ए के हमने x1 y1 मान ली। बेसिकली कोऑर्डिनेट x y हमारे होते हैं। अब यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए हमने पहले वाले को 1 मान लिया, दूसरे वाले को 2 मान लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में है एक लाइन सेगमेंट। ये क्या है हमारे पास में, एक लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट की इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। बेसिकली ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है डी। तो इसके बीच के डिस्टेंस को निकालने को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, क्या होता है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छी है कि सारे में आपको बीच में प्लस ही करना है, तो प्लस में फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x के साथ में x, y के साथ में y, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये सब किस चीज में है, ये सब है हमारा अंडर रूट में। ये सब किस चीज में है हमारा, ये है हमारा स्क्वायर रूट में या फिर अंडर रूट में, ठीक है। इजी, कैसे समझ में आया भाई, क्या फॉर्मूला है इसका। एक बार बिल्कुल पहले देखकर बोल लेते हैं, फिर इसको बिना देखे बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इजी भी है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट, उसका भी अंडर रूट, ठीक है। इजी, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं इसका क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको भाई कैसे अप्लाई करना है। तो देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कह रहे हैं भाई एक ये लाइन है, मान लीजिए इसका कोई भी नाम रख लीजिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है। P कितना है हमारा 0 0, P कितना है हमारा 0 0, फिर हमारा Q कितना है 36 और 15, 36 और 15। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस। अब पी क्यू का डिस्टेंस पूछ रहे हैं इन पॉइंट्स को लेकर, इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्या हम होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2, ये हमारा क्या है x1 y1, दूसरा वाला क्या होता है हमारा x2 y2। पहले वाला x1 y1, दूसरे वाला x2 y2 होता है, ठीक है। चलो भी ठीक है। अब देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर। इजी। अब इसको सोल्व कर ले, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 36 अंडर रूट 36 माइनस 0 जाएगा 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, बस अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करके लिख लेते हैं 36 का स्क्वायर और फिर सोल्व कर लेंगे इसको 15 के स्क्वायर के साथ में, यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास में आ गया डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट
36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 15 का तो हम सबको याद ही रहता है, 36 का हम स्क्वायर को निकाल लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 36, 6 3 36, 3 6 3 18, 18 और 3 21, 3 6 18, 3 6 18, 3 2 3 3 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9, 1 कैरी का 10, 6 8 1 9 2 1 2 9 6, ये हमारा आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 15 जब 15 15 जी क्या होता है 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 5, 7 5 12, 225, 225। इसका क्या कर लिया हमने, इसका भी क्या कर लिया हमने स्क्वायर, इसका भी क्या कर लिया स्क्वायर। अब तो बस कैलकुलेशन है, अब तो बस क्या है भाई कैलकुलेशन है। अब इसको ऐड करके लिख देना है, अब इसको ऐड करके लिख देना है, जो भी ऐड करके आएगा ऐड कर लेते हैं। 1296 225, 6 और 5 11, 9 और 2 11, 1 12, 2 और 2 4, 1 5 1 5 2 1, 1 5 2 1। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। इजी। आप चाहें तो अब इस अंडर रूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस अंडर रूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1529 किसका स्क्वायर होता है 39 का। तो फाइनली आपने डिस्टेंस निकाल ली अपने पी क्यू के बीच के, जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे, जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए थे कि उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आई है 39। इजी। इस तरीके से सारी चीजों को कैलकुलेट कर लोगे। फिर से देखना है, बहुत इजी है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और कैसे निकालते हैं उसको भी अंडर रूट में निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, एकदम से इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि डिस्टेंस फॉर्मूला से और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, जैसे मान लो आपको एक लाइन दे दे ए और बी, मान लीजिए लाइन दे दे आपको ए और बी, इसके आपको दे दे मान लीजिए पॉइंट 2 और 4, इसके पॉइंट 2 और 4 और इसके पॉइंट दे दे 6 और 3, इसके पॉइंट दे दे 6 और 3 या फिर मान लेते 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 इसके पॉइंट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट में रहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा स्क्वायर रूट में निकलेगा, स्क्वायर रूट में लिखा, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे इधर है, ये हमारा क्या होता है x2 y2 और ये क्या होता है हमारा x1 y1, ये क्या होता है हमारा x1 y1। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये x2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 4, इसका भी होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 जाएंगे 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 क्या कितना होगा ऐड करके 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो क्या आंसर निकल कर आ गया आपका 5। तो क्या आंसर निकल कर आ गया आपका 5। इजी है, बहुत ही इजी है। क्या फॉर्मूला पर ध्यान रखना है आपको कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर डिस्टेंस पॉइंट आपको आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस आपका गिवन रहेगा, कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेंगे, x2 x1 आपको गिवन रहेंगे, आपको निकाल लेना है। इजी। चलो अभी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडेंट। इक्विडेंट का मतलब क्या होता है इक्वल। वो डिस्टेंस में कैसे हैं आपस में, इक्यू मतलब इक्वल एंड डेंट से मतलब डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b, a b से एक पॉइंट p है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है P, क्या कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x और y, P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x और y, कि P
सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है। यही तो मतलब हुआ भाई इसका, कि ये ही तो मतलब हुआ कि पी ए और पी बी हमारे कैसे हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, पी ए और पी बी हमारे इक्वल डिस्टेंस पर। ये गिवन है कि एक्स और वाई के बीच का, अब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है इन पॉइंट्स को लेकर। एक्स और वाई यानी कि पी हमारा एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 4, बी के कितने हैं -1 एंड 2, -1 एंड 2। अब आपसे पूछा गया है कि इनके बीच का रिलेशन, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या चीज है, देखो पी ए, ये पी है ये ए है, ये पी है ये बी है, तो पी ए हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पर पी बी के इक्वल है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से पी ए इज इक्वल टू, गिवन ही हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना, क्योंकि अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये और ये आपस में इक्वल हुए, बराबर हुए, डिस्टेंस बराबर है, तो पी ए बराबर पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हम पी ए के डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी ए बी के डिस्टेंस को निकाल लेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए को निकाल लेंगे, पी बी को निकाल लेंगे, और फिर एक्स और वाई का जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर एक्स और वाई का जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। तो हमको क्या पता है पी ए के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, वो x1 y1, ये x2 y2, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में निकालेंगे, अंडर रूट में x2, x कितना है यहाँ पर देखो, ये पहला वाला x ही होता है, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस y, y2 4, y1 y, 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब किसके इक्वल है ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है पीबी के, तो पीबी के इक्वल है तो कैसे लिखेंगे, पीबी को इक्वल लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ये इक्वल किसके, अंडर रूट पीबी -1 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। इजी। अब इसको सोल्व कर लेना है। देखो दोनों तरफ हमारे इसके अंडर रूट में, दोनों तरफ इक्वल में अंडर रूट है। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट से अंडर रूट हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे, और दोनों तरफ हम कॉमन चीज कर भी सकते हैं। मैथमेटिक्स हमको परमिशन देता है, तो इसलिए हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि पी ए जो है, पी ए के डिस्टेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और जब डिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो हमारा कट जाएगा, और क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इजी। जो हमको गिवन था वो हमने पॉइंट को नोट डाउन कर लिया। अब हमने नोट डाउन कर लिया तो क्या हुआ, ये नोट डाउन करने से अब इसको सोल्व कर लेते। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, माइनस का 2ab, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहां से एक बात नोटिस करनी है, ये तो फॉर्मूला है ठीक है, क्या हम यहाँ पर एक चीज कुछ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 और प्लस का x, है ना, माइनस प्लस ही माइनस ही हो जाएगा, और इसका भी क्या है पूरे का स्क्वायर, इसका भी क्या है पूरे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस
तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर में, तो आपके पास केवल अंदर बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का, a² + b² - का 2ab, इजी। अब इस फॉर्मूले को बस यहाँ पर पुट कर देना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देना है। अब कर देते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 - x का होल स्क्वायर, a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस का b² यानी कि x² माइनस का 2ab, 2a कितना है 1, ये कितना है x, तो 2ab का x आ गया, प्लस ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 × 4 = 16 प्लस b का स्क्वायर यानी कि y², फिर माइनस है तो माइनस 2ab, 2a कितना है 4, 2 × 4 = 8y, 2 × 4 = 8y इज इक्वल टू 2 × 4 = 8y इज इक्वल टू, इजी। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको आगे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + x का होल स्क्वायर सोल्व करना है, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग देंगे, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2x, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस वाले माइनस 2ab आ जाता है और प्लस वाले में प्लस 2ab आ जाता है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। मैथमेटिकली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आप इन सबको याद कर लेना, ठीक है। 1 + x² प्लस का 2x हमने फॉर्मूला लगाया, हमने ये इसको नोट डाउन कर दिया। अब आगे इसको नोट डाउन करते हैं, प्लस ये a - b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का मतलब b का स्क्वायर y² और माइनस 2ab, 2ab यानी कि 2y और 2 × 2 = 4y, 2ab - 4y। अब क्या करेंगे, अब सारे एक तरफ और एक तरफ रख लेंगे 0, जिससे कि रिलेशन तक हम पहुंच पाए। सारे एक तरफ यानी कि वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ, ऐसे कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो x², ठीक है, ये कितना हो गया हमारा -2x प्लस y² - 8y। ये वेरिएबल इधर छोड़े, सारे बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं, उन सबको भी इधर ले आते हैं। x² वेरिएबल उधर प्लस का इधर आकर माइनस का, फिर ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x, इधर करेंगे तो ये प्लस का माइनस का y², वो माइनस का 4y इधर आकर प्लस का 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वेरिएबल, क्या बचा हमारे पास में, वेरिएबल बचा 4 और प्लस का 1 यानी कि वेरिएबल बचा हमारे पास में 5, वेरिएबल बचा हमारे पास में यहाँ 5। इधर से आते हैं भैया, इधर क्या वेरिएबल है 1 और 16, 16 और 1 कितना होता है हमारे पास में 17, प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं, कुछ कट पिट रहा हो तो इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस का x² माइनस का x² कंप्लीट, माइनस का 2x माइनस का 2x तो 4x हो गया, प्लस का y² माइनस का y² कैंसल। अब सोल्व कर लेते हैं, -2x हमारा क्या हो गया माइनस के 4x, माइनस 8y प्लस 4y क्या हुआ, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा वो भी माइनस का, तो -4y इज इक्वल टू 17 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 12। यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे, माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 4x प्लस का 4y, इवन हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा x और यहाँ पर अब बचा प्लस का y, यहाँ पर बचा प्लस का y इज इक्वल टू -12। अब माइनस से माइनस कैंसिल और ये 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आया, हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आया x + y इज इक्वल टू 3। बस यही इस क्वेश्चन में निकालना था, इजी। तो भाई आ गए समझ में कैसे करा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने कैसे करा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करा है, लेकिन कैसे, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमको इस क्वेश्चन में गिवन था कि एक रिलेशन निकालना है आपको x और y का, यानी कि x और y की फॉर्म में आपको एक अपना ये आंसर निकालना है, x और y के बीच में क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। फिर आगे दिया कि P हमारा एक पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट है x y और ये इक्वल डिस्टेंस पर है A और B के, हमने A और B की डिस्टेंस ली, हमने A और B की डिस्टेंस को लिया, हमने A और B को लिया, लेकिन A
और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है पी हमारा, तो यानी कि पी ए और पी बी हमारा इक्वल हो गया, पी ए और पी बी हमारा इक्वल हो गया। अब हमको पी ए ये और पी बी ये, हमने को पहले क्या करना है, पी ए के डिस्टेंस के लिए, अब इसको भूल जाओ, जिसकी बात कर रहे हैं उसी की बात करेंगे, पी ए की बात कर रहे हैं तो बी को भूल जाओ, तो हमारे क्या कोऑर्डिनेट हो गए, ये x1 y1 और ए वाली x2 y2, ए वाले x2 y2, वो वाले x1 y1, ये वाले x2 y2, ऐसे तो करते हैं हम, पी ए को निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, फिर पी बी को निकालेंगे x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। अब पी ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर पीबी की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, पीबी के लिए अब ये वाले x2 y2 है, बी वाले x2 y2 है, तो बी वाले x2 y2 है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट किया। तो हमने देखा दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट से कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। इस टफ को इजी करने के लिए हमने क्या करा, कि हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर में आपको पता ही है अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। मान लीजिए अगर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे हम, मान लीजिए हमको अंडर रूट 2 गिवन है और 2 का इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये अंडर रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है 2, हमारे पास क्या बचेगा केवल 2, अंडर रूट 2 से हमारा बस 2 बच जाएगा स्क्वायर करने से, क्योंकि हमारी अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, हाफ जुड़कर प्लस बन जाता है। चलो तो बेसिक आप सबको पता होगा, तो पी ए का स्क्वायर करा, पी बी का स्क्वायर करा, दोनों का स्क्वायर करने पर हमको कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिली। अब ऐसी इक्वेशन देखने को मिली, इसको बस सोल्व करते गए, सोल्व करते हमको ये समझ में आया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होता है, x प्लस वाई का जो रिलेशन है वो कितना है, 3 है, ठीक है, इजी। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि x प्लस वाई का रिलेशन क्या होगा।